हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूज द न्यूज। अपने देश में या नॉर्मली किसी भी देश में जेल में बंद कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया जाता है कंडक्ट इन जेल, सीरियसनेस ऑफ क्राइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बेसिस पे। बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिहा हुए कैदियों को दोबारा जेल में बंद करने का आदेश दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है बिल्किस बानो केस में, और ये केस हमें ले जाता है 2002 के हिंदू मुस्लिम राइट्स में। उस समय बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने की वजह से और गोधरा में कार सेवकों की ट्रेन में आग लगाने की वजह से हिंदू और मुस्लिमों में खतरनाक दंगे छिड़े हुए थे। इन्हीं दंगों के बीच बिल्किस बानो की फैमिली पे अटैक हुआ। उस अटैक में 14 लोग मारे गए और बिल्किस बानो का भी बहुत ब्रूटली रेप हुआ। 2004 में इस केस में 11 कन्विक्ट्स को अरेस्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद यह केस गुजरात हाई कोर्ट से महाराष्ट्र हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। 2008 में सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट ने उन 11 कन्विक्ट्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। 11 में से एक कन्विक्ट ने अपने रेमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द गुजरात गवर्नमेंट टू लुक इनटू द मैटर एंड गुजरात गवर्नमेंट ने इस मैटर के लिए एक कमेटी फॉर्म की एंड सरप्राइजिंगली द कमेटी यूनानिमसली गिव अ डिसीजन इन फेवर ऑफ द रेमिशन ऑफ ऑल 11 कन्विक्ट्स। इतने हीनियस क्राइम में कन्विक्ट्स को रिलीज करने के लिए लोगों ने गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया। इस डिसीजन के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट भी हुए और बहुत सारे कानून के जानकारों का ऐसा मानना था कि गुजरात गवर्नमेंट वाज नॉट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू पास द रेमिशन ऑर्डर इन दिस केस बिकॉज दिस केस वाज विद महाराष्ट्र हाई कोर्ट। इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए द सुप्रीम कोर्ट कैंसिल द ऑर्डर्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट और उन 11 कन्विक्ट्स को भी 2 हफ्तों के अंदर अंदर जेल अथॉरिटीज को सरेंडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से एक बहुत ही सेंसिटिव केस में कानून की जीत हुई और एक और बार रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हुआ। थैंक यू।